नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉडल पेपर नंबर है ये 67। आपको बता दें कि आज के मॉडल पेपर में आपको सामान्य विज्ञान, भारत और विश्व का भूगोल, खेलकूद, पर्यावरण, इतिहास, भारतीय संविधान से जुड़े हुए 30 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा आपको, उसको दबा के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड और इन 3 सेकंड में आपको जवाब देना है। उसके बाद मैं आपको सही जवाब और थोड़ी सी व्याख्या दूंगा ताकि आप प्रश्नों को ठीक तरीके से समझ सकें। तो सही जवाब हो गया इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि 15 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड नेशन ने की थी। कब की थी? 11 नवंबर 2014 को की थी। और ये कहा था कि अब से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक यानी कि कंपाउंड है? आयोडीन, मृदा, दूध, शर्करा। 3 सेकेंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है शर्करा। शर्करा का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला, वो क्या होता है? ये होता है C12H22 और O11। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 से अधिक जो है मतलब एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन से सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि शर्करा। प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? 3 सेकंड मिलते हैं आपको। और फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का अनुक्रम ये प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 3 सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि यह भुवनेश्वर में स्थित है। बता सकते हैं कि राजा रानी मंदिर कब बना था? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित की पहचान कीजिए। धर्मस्थला कहाँ पर है? कर्नाटक में। सही है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सही है। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर है? क्या गुजरात में है? नहीं, ये महाराष्ट्र में है। तो इसका मतलब ये गलत है, यानी कि ये हमारा सही जवाब है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? यह केरल में है। ये भी सही है। तो सिद्धि विनायक मंदिर ये हमारा सही जवाब हो गया, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जल का मुख्य स्रोत क्या है? जल का मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी, यानी कि वर्षा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में कई दंत कथाएं हैं कि इसका जो 7वां द्वार है उसमें अकूत मुद्राएं हैं वगैरह। तो ये कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, यानी कि यह केरल में स्थित है। और ये मंदिर कब बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। इस मंदिर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? त्रावणकोर के राजाओं ने। नेक्स्ट, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये केरल में है। नेक्स्ट, हेबियस कार्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? हेबियस कार्पस। सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, यानी कि सशरीर प्रस्तुत करो, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, यानी कि गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से? 5वें गुरु थे ये सिखों के। और 15 अप्रैल 1563 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1563 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 30 मई 1606 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरिस्का कहाँ पर है?
ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, लुई 16वें के शासनकाल में। लुई 16वां ये लुई 15वां का पोता था, ठीक है। और एक बात और भी याद रखना कि जो लुई साम्राज्य था वो बूर्बो राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से? बूर्बो राजवंश। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और फ्रांस की राज क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 14 जुलाई। और वर्ष कौन सा था? वर्ष था 1789। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने कहा है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, ये कहा था विंसेंट ए स्मिथ ने। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? बारदौली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि लेस्ली विल्सन। और बारदौली सत्याग्रह के बारे में आप लोग जानते होंगे। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह एक किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि लाला लाजपत राय ने की थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार की संज्ञा दी है? भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। और फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सरोजिनी नायडू ने यह बात कही थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में किसने लिखा है कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? 3 सेकेंड। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जलवायु परिवर्तन से संबंधित वियना कन्वेंशन का परिणाम है? सही जवाब होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन कब हुआ था? वियना कन्वेंशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन हुआ था ये फ्रेंड्स 1985 में, ठीक है, याद रखना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1985 में हुआ था। और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में जाकर पारित हुआ था, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल बना था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये वियना कन्वेंशन का ही एक परिणाम था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसमें सही सुमेलित है केवल एक, ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया। प्रदीप मेनन थॉमस ने लिखा है। अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया ये किसने लिखा है? ये लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा, याद रखना इसको, लाला जी के द्वारा लिखा गया है। और बी डी सावरकर की जो किताब है उसका नाम क्या है? द हिंदुत्व, ठीक है, द हिंदुत्व ये किताब लिखी गई बी डी सावरकर के द्वारा। और अर्नेस्ट इंडियन ये किताब किसने लिखी है? वैलेंटाइन सिरोल की किताब है ये, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल की किताब है। वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और बीना झा की जो किताब है उसका नाम क्या है? इंडिया इमर्जिंग। बीना झा ने क्या लिखी है? इंडिया इमर्जिंग। दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जा रही है। अशोक द्वारा निर्मित और आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई गुफा कौन सी है? अशोक द्वारा निर्मित है, आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई गुफा है। सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी, बार्बर पहाड़ियों में स्थित सुदामा गुफा। और जो बार्बर पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये बिहार में स्थित हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप जानते रहिएगा।
बारबर गुफाएं, ये भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों से काट कर ये बनाई गई हैं। अधिकांश गुफाओं का जो संबंध है वो मौर्य काल से है, यानी कि कुछ में आपको अशोक के शिलालेख भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? और फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है हाथी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म ये हाथी मतलब उसका प्रतीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु निर्धारित की जाती है? कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु निर्धारित की जाती है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा जीवाश्मों का। ठीक है, तो ऑप्शन बी। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी की जो आयु है वो रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग से निर्धारित की जाती है। इसके बारे में कल के टेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? और फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 1973 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। शरीर का ब्लड बैंक शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली यानी कि स्प्लीन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट होगा, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अजय त्यागी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल कब? 1988 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई बांद्रा में। नेक्स्ट, मोबाइल फोन चार्जर क्या है? इन्वर्टर, यूपीएस, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर? सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सॉरी, ये ऑप्शन सी है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मोबाइल फोन चार्जर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध का राजा बना था कौन? उदयन। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे पितृहंता कहा गया है, लेकिन जैन ग्रंथों में इसे पितृभक्त कहा गया है। और उदयन की माता का नाम क्या था? पद्मावती। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? विकल्प बी यानी कि उदयन ने की थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अमीर आखूर कहा जाता था। अमीर आखूर सेनापति को, खजांची को, अश्वशाला के प्रधान को, नगर अधिष्ठाता को। और फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अश्वशाला के प्रधान को। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, जिसकी जानकारी मिलती है। सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी यानी कि महाभाष्य में। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? दौड़ता शेर, अनाज ओसाता किसान, कमल और रोटी, उड़ता पंछी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी कमल और रोटी। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बता दें कि डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ये कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। सही जवाब ऑप्शन सी है, पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको बता दें, पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक। और इनके बाद कौन बना था? पंडित मोतीलाल नेहरू। कब कब से? 28 दिसंबर को जो रिटायर हुए थे पंडित मदन मोहन मालवीय, उसके बाद 28 दिसंबर को ही ये पदभार ग्रहण किया था। किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और वो 4 सितंबर 1920 तक रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हो गए आज के सारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बहुत सारे नए फैक्ट आपने सीखे होंगे। और अब मैं आप लोगों के सामने 4 प्रश्न लिखता हूँ
और ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसका उत्तर आपको एक ही जगह कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न होगा कि मगध का पहला राजवंश कौन सा था? मगध का पहला राजवंश कौन सा था? दूसरा सवाल है, चोल वंश की स्थापना किसने की? तीसरा होगा, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन के बाद बना था? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये 4 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का अगर सही जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मॉडल पेपर नंबर 68 में ज़रूर देखिएगा। और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, इसको भी आपको डाउनलोड करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।